हेलो मेडिकोस, वेलकम टू रूबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। देखिए, आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है टिश्यू रिपेयर। वैसे तो ये टॉपिक जो है वो सर्जरी का टॉपिक होता है, बट पैथोलॉजी के अंदर भी इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अब ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा टफ आपको लग सकता है अगर आपने इसको सही से नहीं पढ़ा तो। और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक ये होता है। कईयों को ये टॉपिक समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल में टिश्यू रिपेयर हो कैसे रहा है। बट आप ये लेक्चर पूरा का पूरा देखिएगा, आपको टिश्यू रिपेयर बहुत आराम से समझ आ जाएगा। मैं एक बहुत ही अच्छी एनालॉजी से आपको समझाऊंगा कि टिश्यू रिपेयर होता क्या है और कैसे होता है। तो आप एंड तक ये वीडियो देखिएगा। चलिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टिश्यू रिपेयर नाम से ही पता चल रहा है कि टिश्यू का रिपेयर होगा। अब रिपेयर कभी होगा? जब भी टिश्यू के अंदर इंजरी हो जाएगी तो फिर उसका रिपेयर किया जाएगा। कि सपोज ये टिश्यू है और टिश्यू के ऊपर कोई भी इंजरी हो गई और उस इंजरी की वजह से टिश्यू के स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है वो अल्टर हो गए हैं। और वो जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा उनका डिरेंजमेंट हो गया है। अब बॉडी क्या करेगी कि कोई ना कोई रिपेयर मैकेनिज्म परफॉर्म करेगी जिसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। और उस चीज़ को अपन क्या कहते हैं? टिश्यू रिपेयर कहते हैं। वही डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। चलिए, हम इसी टिश्यू रिपेयर को अपन टिश्यू हीलिंग भी कहते हैं। जहाँ पे अपन कह रहे हैं कि टिश्यू की क्या होगी? हीलिंग होगी और अपना नॉर्मल जो स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है टिश्यू वापस से रिवाइव कर देगा। नेक्स्ट आता है कि जो टिश्यू रिपेयर होता है उसके अंदर दो प्रोसेसेस आते हैं। एक तो आता है रीजनरेशन और एक आता है रिपेयर का जो एक्चुअल मैकेनिज्म है वो। और रिपेयर के अंदर ग्रेन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ये अपन बहुत डिटेल में समझेंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेन्युलेशन टिश्यू का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। चलिए, सबसे पहले अपन समझते हैं कि रीजनरेशन क्या होता है। रीजनरेशन नाम से ही पता चल रहा है, रीजनरेट करना यानी कि वापस से बनाना। मतलब ये है कि सपोज ये कोई टिश्यू है और इस टिश्यू के अंदर इंजरी हुई और ये इसका सराउंडिंग वाला टिश्यू है। तो जब यहाँ पे इंजरी हुई है तो ये जो सराउंडिंग वाले टिश्यू होगा इसका प्रोलिफरेशन होगा। क्या होगा? प्रोलिफरेशन होगा। मतलब सराउंडिंग टिश्यू के अंदर जो सेल्स है उनके नंबर बढ़ेंगे और वो वाली जो सेल्स है वो पूरी की पूरी यहाँ पे आएगी और इस इंजर्ड पार्ट को क्या कर देगी? हील कर देगी। यानी कि जो हीलिंग होगी वो सराउंडिंग अनडैमेज्ड टिश्यू के प्रोलिफरेशन से अगर हो रही है तो उसे अपन रीजनरेशन कह रहे हैं। यानी कि जो डैमेज्ड पार्ट था उसको रीजनरेट किया जा रहा है प्रोलिफरेशन ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू से। वहीं अगर अपन रिपेयर की बात करें तो रिपेयर के अंदर ग्रेन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ग्रेन्युलेशन टिश्यू जो होता है वो एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब क्या होता है ये अपन बहुत डिटेल में अभी समझने वाले हैं। चलिए, उससे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि रीजनरेशन कैसे हो रहा है। तो रीजनरेशन अपन ने कहा कि बॉडी की जितनी भी सेल्स होती है वो अलग अलग रेट पे डिवाइड करती है। और यहाँ तक कि अपन देखें कि कुछ सेल्स होती है वो डिवाइड ही नहीं करती। तो डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी टू डिवाइड, कि सेल्स किस तरीके से डिवाइड कर सकती है उसकी एबिलिटी के बिहाफ पे तीन तरीके की सेल्स जो होती है वो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक तो लेबाइल सेल्स होती है, एक स्टेबल सेल्स होती है, तो एक परमानेंट सेल्स होती है। देखिए, लेबाइल सेल्स वो होती है जो कि थ्रू आउट देयर लाइफ वो डिवाइड करती रहेगी। यानी कि ये जो सेल्स होने वाली है लेबाइल सेल्स वो कंटिन्यू डिवीजन करती रहेगी अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। यानी कि ये जो सेल्स है वो हमेशा सेल साइकिल को कंटिन्यू करती रहेगी। और इनके एग्जाम्पल क्या क्या आ सकते हैं? एक तो सरफेस एपिथेलियल सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आ सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डक्ट की जो एपिथेलियल सेल्स होती है वो आ सकती है। एंडोमेट्रियम की जो सेल्स होती है वो आ सकती है। और ये वाली सेल्स जो होती है वो हमेशा क्या रहेगी? सेल साइकिल में बनी भी रहेगी। ये हुई लेबाइल सेल्स। नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं स्टेबल सेल्स की। देखिए, स्टेबल सेल्स क्या होती है कि आफ्टर द अडोलिसेंस एज, अडोलिसेंस का मतलब है कि प्यूबर्टी के बाद में ये जो सेल्स होती है उनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी कम हो जाती है। मतलब प्यूबर्टी से पहले तो ये सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइड कर रही होगी, बट आफ्टर द प्यूबर्टी इन सेल्स के अंदर डिवीजन की एबिलिटी कम हो जाएगी। और इसका मतलब ये है कि ये जो सेल्स है वो प्यूबर्टी से पहले तो सेल साइकिल के अंदर थे और प्यूबर्टी के बाद में वो सेल साइकिल के बाहर चले गए, एक इनएक्टिव स्टेज में चले गए जिसे अपन जी नॉट स्टेज कहते हैं। अब जी नॉट स्टेज का मतलब होता है कि सेल्स जो है वो इनएक्टिव कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस से सेल साइकिल के अंदर एंटर नहीं कर सकते। जब भी बाहर से कोई स्टिमुलाई दिया जाएगा, कोई भी सुटेबल स्टिमुलाई दिया जाएगा, तो ये जो सेल्स है वो वापस से सेल साइकिल के अंदर एंटर करेंगे और डिवीजन करेंगे। ऐसी सेल्स को अपन स्टेबल सेल्स कहते हैं।
कि जब भी कोई बाहर से स्टिमुलाई दिया जाएगा तो ये डिवीजन वापस से कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या आ सकता है, तो एक तो पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ लीवर, किडनी, एड्रिनल एंड थायराइड की जो अपन देखें पैरेन्काइमल सेल्स यानी कि जो फंक्शनल सेल्स होती है वो स्टेबल सेल्स होती है। इसके अलावा कुछ मीजेनकाइमल सेल्स जैसे कि अपने फाइब्रोब्लास्ट वगैरह। अब मीजेनकाइमल सेल्स क्या होती है, एक्चुअल में ये जो सेल्स होती है वो मीजोडर्म से डिराइव करी जाती है, पहला पॉइंट तो ये। और इसके अलावा जो मीजेनकाइमल सेल्स होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होती है, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होती है उन्हें अपन मीजेनकाइमल सेल्स कहते हैं। और ये जो स्टेबल सेल्स है वो अपन ने बोला कि एक रेस्टिंग फेज में चल जाती है जिसे अपन जी नॉट स्टेज ऑफ सेल साइकिल कहते हैं, जिसे अपन है ना क्यूसेंट स्टेज भी कहा जाता है, इसे क्यूसेंट स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर रहे हैं परमानेंट सेल्स की। परमानेंट सेल्स वो सेल्स होती है जिनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी होती ही नहीं है अराउंड द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि बर्थ होने के बाद ही इन सेल्स के अंदर डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल में न्यूरॉन्स आ सकते हैं, कार्डियक मसल सेल्स आ सकती है, कुछ स्केलेटल मसल सेल्स आ सकती है, जो अपन देखें कि बर्थ के टाइप से ही क्या करेगी, डिवीजन करती ही नहीं है, उनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी ही नहीं होती है। यानी कि ये जो सेल्स होती है वो सेल साइकिल को ही छोड़ देती है, दे लीव द सेल साइकिल और विल डाई आफ्टर द सेल इंजरी। कि अगर न्यूरॉन्स को इंजरी हो गई तो इन सेल्स के अंदर रिपेयर का मैकेनिज्म होगा, लेकिन अलग तरीके से होगा। ये याद रखने की ज़रूरत है कि परमानेंट सेल्स के अंदर जो रिपेयर होगा वो अलग तरीके से होगा, और बाकी के जो अपने जो स्टेबल सेल्स और जो लेबाइल सेल्स है इनके अंदर जो रिपेयर का मैकेनिज्म होगा वो अलग तरीके से होगा। समझ आई चीज़? तो परमानेंट सेल्स के अंदर डिवीजन की एबिलिटी होती ही नहीं है अराउंड द टाइम ऑफ बर्थ। समझ आया? अब रीजनरेशन के बाद अपन एक चीज़ यहाँ पे ये कह रहे कि जो रीजनरेशन होता है किसी भी पैरेन्काइमल सेल्स का, उसके अंदर दो चीज़ें होती है। अब ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि देखिए ये आपके सपोज कोई टिश्यू एरिया है और यहाँ पे अपन देखें कि कहीं पे इंजरी हो गई है, इस तरह इस वाले सेंटर वाले पार्ट पे इंजरी हो गई है। अब क्या होगा, जैसे ही इंजरी होती है ना, तो इंजरी का जो मार्जिन वाला साइड होता है, कि सपोज अपन कह रहे हैं कि सपोज ये वाला इंजरी वाला साइड है, तो ये जो इंजरी का मार्जिन वाला साइड है, यहाँ पे जो सेल्स होगी ना वो सेल्स प्रोलिफरेट करने लगेगी। मतलब आपके पेरिफेरल साइड से सेल्स जो होगी वो क्या करने लगेगी, प्रोलिफरेशन उनका होने लगेगा फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द इंजरी। और फिर वो अपन देखें कि ये सेल्स क्या करेगी, सेंटर की तरफ माइग्रेट कर जाएगी, जिसकी वजह से इंजरी की वजह से यहाँ पे जो गैप का डेवलपमेंट हुआ है उसे कवर किया जा सके। पहली चीज़, यानी कि सेल्स पहले तो नंबर बढ़ाए और नंबर बढ़ाने के बाद में कोई एक आधी सेल जो होगी वो सेंटर में चल जाएगी गैप को कवर करने के लिए। अब ये जो सेंटर वाली सेल है, ये ढंग से देखो, ये जो सेंटर वाली सेल है, ये सेल जो होगी बाद में डिफ्रेंशिएट करेगी, क्या करेगी, डिफ्रेंशिएट करेगी और मैच्योर करेगी। क्या करेगी, मैच्योर करेगी। वही चीज़ कह रहे हैं कि ये जो माइग्रेटेड सेल्स है, यानी कि जो सेंटर में जो सेल्स माइग्रेट कर गए उनका फर्दर बढ़ना क्या होगा, प्रोलिफरेशन होगा, और फिर उनका डिफ्रेंशिएशन और मैचुरेशन होगा। क्यों ऐसा, ताकि ये वाला जो एरिया था यहाँ पे धीरे धीरे वापस से जो इसके अंदर इंजरी से पहले की सेल्स थी वापस से वही सेल्स आ जाए, ताकि पूरा का पूरा ओरिजिनल टिश्यू को रिवाइव किया जा पाए, या फिर अपन कह रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूट पूरा पूरे के पूरे ओरिजिनल टिश्यू को किया जा सके। मतलब भाई पहले तो पेरिफेरल साइड से सेल्स जो थी वो प्रोलिफरेट करी, फिर सेंटर पे आके एक गैप को कवर कर रही है, गैप को कवर करने के बाद में फर्दर प्रोलिफरेशन कर रही है, और प्रोलिफरेशन करके फिर अपन देखें तो पूरे के पूरे ओरिजिनल टिश्यू को रिवाइव कर रही है। इस तरीके से रीजनरेशन का प्रोसेस चलता है।